अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। डियर व्यूअर्स, एक सवाल जो था वो पिछले लेक्चर में मैं आधा छोड़ गया, उसका जवाब देना जो था उस वक्त मुनासिब टाइम नहीं था मेरे पास। आज हम उसी सवाल का जवाब करने वाले हैं। सवाल उस वक्त था कि गो गोइंग हो जाता है, इजिंग क्यों नहीं होता। मैंने इसकी तलाश में बड़ी कोशिश की, अपने असातिज़ा इकराम से रब्ता किया, किताबें छांट फटक की, दोस्त अहबाब से सवाल पूछा। जितनी मेरे पास कोशिश थी वो मैंने की। कोई 5-6 महीने गुजर गए। बार सूरत एक दिन अल्लाह की ज़ात बड़ी मेहरबान हुई, मुझे पता चल गया कि गोइंग हो जाता है, इजिंग क्यों नहीं होता। मैंने जो मुमताज़ मेथड किताब लिखी उसमें मैं लिख चुका था, लेकिन मेरे ज़हन में सवाल का जवाब नहीं था। उसमें मैंने लिखा था जो फर्स्ट फॉर्म है वो वाव वर्ड है। एक इंडियन राइटर था, उसने से लिखा नहीं, ये रूट फॉर्म है। पाकिस्तान की एक किताब थी बोर्ड की, उसमें लिखा था ये बेस फॉर्म है। सब के सब लोग लिख तो रहे थे, लेकिन उसे शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। डर था, खौफ था कि कैसे इसे एक्सप्लेन किया जाए। मैं भी ऐसे, मेरी तो सोच में भी नहीं था, अगर बच्ची सवाल ना करती तो जवाब ही ना निकलता। बाहर सूरत दैट इज लाइक फादर, ये फर्स्ट फॉर्म थी। और फिर इसी से मैंने इस वर्ड को ले लिया और इसी से निकला पास्ट वर्ब, फिर इससे निकले पास्ट पार्टिसिपल, फिर इससे निकले प्रेजेंट वर्ब्स। 2 होते हैं, मैंने अपने पास ही नाम लिख दिए। एक को कह दिया सिंगुलर, दूसरे को कह दिया प्लूरल। फिर इससे निकला एनिंग वर्ब, इन्फिनेटिव और आखिर में एनिंग वर्ब। जो चीज मुझे सीखने का मौका मिल गया वो था बी, कि बी जो है वो वाव वर्ड है और इसका पास्ट वर्ब है वाज वर्ब। फिर इसका पार्टिसिपल है बीन और इसका सिंगुलर प्रेजेंट वर्ब है इज। और प्लूरल 2 हैं, एक एम और एक आर। और इधर इसके साथ यानी वाव वर्ड के साथ उसने टू लगा दिया और फिर इसी वाव वर्ड के साथ उसने आईएनजी लगाई, तो एनिंग वर्ब बना लिया। अब इसे मैंने बड़े गौर से देखा, बी से वॉल्वर बन गया, बी से बीन बना, बी से इज़ामार निकला, बी से टू बी निकला, बी से टू बी निकला, बी से बीइंग निकला, यानी वो वर्ड से इन्फिनिटिव बना, वो वर्ड से एनिंग वर्ब बना। ऐसे ही हमने हैव लिया और हैव लिया और फिर उसको हैड कर दिया, फिर हैड किया, फिर यहाँ हैज सिंगुलर प्रेजेंट वर्ब, यहाँ हैव आ गया। फिर इसी हैव से हमने टू हैव बनाया, फिर हैविंग। ये जो हैव था इसी से हैड बना, इसी से हैड बना, इसी से हैव बने, इसी से टू हैव बना, इसी से हैविंग बना। उसने प्रेजेंट वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाया, ना उसने
टू लगाया इससे पहले इन्फिनिटिव बनाने के लिए, उसने वो वर्ड इस्तेमाल किया। तो जितने मर्जी आप जो भी वो बोलेंगे, जैसे डू है, फिर डिड है, फिर डन है, फिर डज है, और फिर डू है, फिर टू डू है, और फिर डूइंग है। मैंने इसको थोड़ा सा गाइडलाइन के लिए कह दिया कि ये जो प्रेजेंट वर्ब है, ये अगर सिंगुलर होता है तो इसके फाइल होते हैं ही, शी, इट, वन और सिंगुलर नाउन, और ये हमेशा अपने साथ एस लेता है। इसकी तब्दीली ये है कि ये इसके फाइल होते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। ये भी 5 है, ये भी 5 है। ये अपने साथ जो फाइल लेते हैं वो ये हैं, और ये जो फाइल लेते हैं ये है। इसके साथ एस होता है, इनके साथ एस नहीं आता। यहां भी एस है, यहां भी एस है। जितने भी आप सिंगुलर प्रेजेंट वर्ब बनाएंगे सबके साथ एक एस होएगा। जैसे राइट है तो राइट को रोड किया, फिर रिटर्न किया, फिर राइट्स किया, और फिर राइट। आप इसमें और इसमें फर्क ढूंढेंगे। ये जो प्रेजेंट वर्ब है ये अपने फाइल के मोहताज होते हैं, हमेशा फाइल के मोहताज होते हैं, अपने फाइल के साथ लगते हैं, मोहताज होते हैं, जबकि ये किसी का मोहताज नहीं होता। सो वी हैव लर्न दैट देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 forms are there. बी से was were, बी से been, बी से is am और बी से to be और बी से being। और जब भी हम कोई तब्दीली करते हैं, जैसे टू राइटिंग है, अगर एनी वर्ब बनाते हैं तो वो ing वो वर्ड से लगता है, इंफिनिटिव बनाते हैं तो टू वो वर्ड से पहले आता है। अब उस सवाल का जवाब मुझे मिल गया कि प्रेजेंट वर्ब जो है वो और है और फर्स्ट फॉर्म और है। हम फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट वर्ब कहते हैं, जबकि प्रेजेंट वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता। इसको इजिंग नहीं करते, हैज को हैजिंग नहीं करते, डज को डजिंग नहीं करते, और राइट्स को राइटिंग नहीं करते, ऐसे एमिंग भी नहीं करते। जो प्रेजेंट वर्ब है, ना सिंगुलर ना प्लूरल, इनके साथ कोई फॉर्म नहीं बनती। जब भी बनती है वो वर्ड के साथ बनती है। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड वो 3 फॉर्मों का जो रवाज है उससे खत्म होना चाहिए। अगर आप ये समझ जाते हैं तो टेंसेस सिखाने और ग्रामर सिखाने इतनी आसान हो जाती है, जैसे ये हमारे घर की लौंडी है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस अगले लेसन के साथ हाजिर होंगे।